हेलो दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम राशिद है और आप देख रहे हैं मेरा आर के बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो मैं रख चुका हूँ, और मेरा जो मकसद होता है वीडियोस का वो ये होता है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं या जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होते हैं उनको मैं बताता हूँ कि भाई आप जो है वो रिटन के लिए तैयारी कैसे करें, या इंटरव्यू वगैरह के जो हवाले से आप खुद को कैसे प्रिपेयर करें। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वही सेम है कि भाई आपने जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए तैयारी कहाँ से करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस करते रहते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। ये जो है वो मेन उनका जो है वो क्वेश्चन होता है। तो मैं सबसे पहले बताता चलूँ, पहले भी मैं यही बता चुका हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज वो आपके लिए मस्ट है। आप उनके सिनोनियम पे काम करें, एंटोनियम पे काम करें, ठीक है, जो भी उसकी जो यूजेज होती हैं उन पे थोड़ा सा काम करें, क्योंकि वो आगे आपको कम्युनिकेशन में भी काम आएगी और पेपर को समझने में भी जो है वो आपको हेल्प करेगी। और उसके बाद अगर आपका जो इंटरव्यू का पैटर्न होता है उसमें जो आपके कम्युनिकेशन होती है वो भी मोस्टली इंग्लिश बेस्ड ही होती है, तो वहाँ पे जो है वो ये काम करने वाले, तो आप अपने इंग्लिश पे काम करें क्योंकि वो तो आपको हर जगह पे ही काम आएगी। दूसरा क्या होता है एकेडमिक के हवाले से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सवाल पूछते रहते हैं कि सर ने कहाँ कहाँ से पढ़ें और कौन सी बुक से पढ़ें। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि आपका जो भी फर्स्ट ईयर इंटर का जो सिलेबस है, आप भले आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, केपी के, बलूचिस्तान है, फेडरल है या हायर एजुकेशन के लिए है, जो भी आपका सिलेबस है आपको उसको अच्छे तरीके से जो है वो कवर करें, क्योंकि आपका 80% जो भी यानी कि मिसाल तौर पेपर होता है वो आपके इसी जो है वो सिलेबस से आता है। बाकी जाके बचता है कोई 20%, जिसमें से 10% आपकी इंग्लिश होती है या जीके जनरल नॉलेज वगैरह होती है, वो तो आपकी हो जाएगी। बाकी बचा 10% तो कभी कभार जो होता है वो मास्टर लेवल पे देते हैं। अगर मास्टर लेवल पे आपने पढ़ना है तो उनके लिए भी मैं बड़े बड़े आपको बुक्स नहीं बताऊंगा कि भाई आप जाकर ये इंडियन बुक पढ़ो, फलां फलां पढ़ो। वही ABCD जो फरीद अख्तर के हैं ना, उनमें से आप अलजी पढ़ें, प्लांट एनाटॉमी, टैक्सानॉमी जो भी आती है, मार्फोलॉजी, उनकी फैमिलीज वगैरह जो पढ़ लें, तो 20% जो है आपका वहाँ से भी जो है वो पेपर हो जाएगा। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है चीज़ों पे वो ये होता है, आप फर्स्ट ईयर इंटर का जो भी सिलेबस है उनको कवर करें, और थोड़ा मास्टर लेवल पे उनको अगर आप टच देते हैं तो वो आपका 100% जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा तरीका है। ये मेरा जो भी लेक्चर है या वीडियो मैं ये बना रहा हूँ वो सिर्फ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के लिए नहीं है, जो भी कैंडिडेट्स हैं जहाँ पे भी हैं पाकिस्तान में और अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करें, आपका जो है वो 100% जो है वो सब्जेक्ट निकल जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी मैं कुछ लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। आपको जो है वो बताता रहूँगा कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है। और एक लास्ट में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट का जो एक माइंड सेट होता है कि भाई हम तब पढ़ेंगे जब अगर कोई वैकेंसीज आ गई हैं या कोई अनाउंसमेंट हो गई है, हम तब तैयारी करेंगे। भाई जो पढ़ने वाला बंदा होता है वो हर रोज़ पढ़ता रहता है, कोई ना कोई टॉपिक को वो टच देता रहता है। आप हमेशा जो है वो ऑलवेज जो है वो खुद को प्रिपेयर करके रखें, और कब आपको बुलाया जाता है, कब आपका पेपर होता है, तो आप वहाँ पे जाकर परफॉर्म करें। तो आप डेली बेसिस पे पढ़ें इंशाल्लाह। अब अ, बातें समझ में आ रही हैं, कह रहे हैं कि अगस्त में शायद फिर जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चरर की जो है वैकेंसीज हैं ये वो अनाउंस करें। तो आप खुद को जो है वो उसके लिए पहले तैयार कर रखें, जैसे आपका एग्ज़ाम आ जाए तो आपको जो आपका जो माइंड सेट हो वो ओके। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।